Hello friends, how are you all? Welcome once again our YouTube channel Life Learning Tech. Life Learning Tech में दोस्तों आपका फिर से वेलकम है. So how are you all friends? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इफ़ यू आर न्यू हियर, इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर, इफ़ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम, so please guys like and share and don't forget to subscribe the channel and don't forget to share this video with your whole friends. सो अगर आप वाकई में नए अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए. सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे. तो आज का जो मेरा जो टॉपिक रहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा हर वीडियो की तरह आज भी एक खास टॉपिक होने वाला है. तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा, डोंट रन फॉर 0.1% रेस. 0.1 जो परसेंट की जो दौड़ है उसमें आप मत भागिए. जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा यही टाइटल है. आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों कुछ पॉइंट के बारे में आपसे भी से डिस्कस करना चाहूँगा. सो स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक का मतलब दोस्तों ये है, अगर आप इफ़ यू आर वन ऑफ देम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग for competitive examination and you are continuously failing again and again in your examination, so you should quit the right now and you should be prepared right now. आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन बढ़ चुका है इस समय भी है, और आप देख रहे थे 10 साल पहले या 5 साल पहले भी कितना ज़्यादा इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा कंपटीशन था. जहाँ पर सफलता के चांसेस आप देख रहे हैं या देखते आए हैं 0.1% थे और 1% रहेंगे, और ये रेशियो आगे चल के घटेगा ही. यू डोंट थिंक अबाउट दिस परसेंट रेशियो विल बी डिक्रीज. ये घटने वाला नहीं है और बढ़ेगा ही. आज 0.1% है, तो हो सकता है आने वाले कुछ साल में 0.001% ही रह जाए. और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हु स्टॉप द प्रिपेयरिंग द इंटेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है. बट हियर आई विल टोल्ड यू दैट you know everything, that in this field where I am doing preparing for government job examination, where I am doing preparing of competitive examination, where is it too much less opportunities. Instead of you are all guys stick within. आप सब जान रहे हैं कि इस चीज़ में कितनी कम सफलता के चांसेस हैं. 0.1%. हो सकता है डाटा और भी कम हो सकता है, थोड़ा और भी हो. जितना मेरा ओपिनियन है, जितना मेरा जो माइंड कहता है, जहाँ तक मेरा विचार है, कितने ज़्यादा सफलता के चांसेस इसमें कम है, फिर भी यू आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग इट. आप इसमें क्यों घुसे हुए हैं? क्यों आप लगातार इस जो सरकारी नौकरी, आप इस चीज़ में क्यों लगातार घुसे हो? क्यों तैयारी कर रहे हो सकता आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो हु आर डूइंग प्रिपेयरिंग स्टार्ट राइट नाउ, एंड आल्सो यू आर वन ऑफ देम मे बी हु आर कंटिन्यूसली स्टडिंग फ्रॉम 4 to 6 years, but instead of you are not getting a job, but instead of you are not crack the any competitive examination right now. आप उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं आपकी इतनी सारी लॉन्ग जर्नी हो चुकी है, 4 to 6 ईयर हो चुका है. इंस्टेड ऑफ आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं या नहीं निकाल पाए हैं, उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं. आप अपने माइंड में एक आइडियोलॉजी बना चुके हैं कि एक आशा जिसे बोलते होप, कि कभी ना कभी या आने वाले समय में इन फ्यूचर आई विल गेट अ जॉब. एक वही आशा, यही जो आशा है आपको एक बर्बाद कर रही है. आप मेहनत तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, यू आर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग, यू आर सेक्रीफाइसिंग योर टाइम, योर बॉडी एंड योर एज, एवरीथिंग. बट one little bit hope in your mind, which is sit in your mind, जो आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है, वही जो आपकी होप है, वही जो आशा की किरण है, वही आपको बर्बाद करने में लगी हुई है. और वही चीज़ है आपको जानबूझ के इस गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन में आपको कंटिन्यूसली घुसेड़ रही है. आप चाह रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कभी ना कभी आता हो, आई शुड क्विट द प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन.
यहाँ पे मेरा जो कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम से नहीं है। जो है मैं वीडियो में बता रहा हूँ, हर एग्ज़ाम छोटे से लेके बड़े से लेके छोटे तक की, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्टेट पीसी हो, चाहे स्टेट के पुलिस के एग्ज़ामिनेशन हो या लेखपाल हो, या यूपीएससी जैसे बड़े जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, सभी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट जॉब की बात करें जो हु आर स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर इट, who are continuously destroying for it, where there is no future, जहाँ पे कोई भी भविष्य नहीं है, जहाँ पे आशा की किरणें बहुत ही कम है, उम्मीदों की आशाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, आप उसके बावजूद भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। आप जान रहे हैं कि इस चीज़ में सफलता के जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, और 99% जो है असफलता के जो हैं चांसेस हैं। तो वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट? I'm not saying you will not prepare. I'm not saying you should quit. But here in this video, my suggestion is your government job, preparing your government job is nothing rather than your life. Your life is everything. Your happiness is everything. Your satisfaction and your time. यही चीज़ आप सब कुछ है। एक सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर ये नहीं है। मैंने जैसे पिछले भी वीडियो में कुछ इस टाइप के जो मैंने जो पॉइंट बोले हैं, आज भी यही मैं बोल रहा हूँ कि जो सरकारी नौकरी है यही आपकी ज़िंदगी नहीं डिसाइड करती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और भी कई सारे काम करने के रास्ते हो सकते हैं और हैं। यू आर सीइंग इट इन इंडिया, इन मैन एंड वुमेन हु आर how many other crore and men who are preparing government job? Everybody are doing own business. Everybody doing own work. आप देख रहे सरकारी नौकरी की बहुत ही कम ही तैयारी कर रहे हैं। पूरे मतलब बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ। क्या सभी के सभी क्या सरकारी नौकरी तैयारी करें? क्या सभी के सभी सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं? नो, मैनी पीपल आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ पसंद है, कोई कुछ कर रहा है। बट आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल 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 एक चीज़ दिमाग में घुस चुकी है, वो है गवर्नमेंट जॉब। मुझे सरकारी नौकरी करनी है तो करनी है, मुझे इसमें घुसना है तो घुसना है। आप सब जान रहे हैं, और बार बार हो सकता है आप में से ऐसे स्टूडेंट हों जो कंटिन्यूसली फेल भी हो रहे हैं, और आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो कई लाखों रुपए कई कोचिंग इंडस्ट्री में आप दे भी चुके होंगे। बट इन सब चीज़ के जानने के बावजूद भी दोस्तों आप क्यों इसमें लगे हुए हैं? वाई आर यू प्रिपेयरिंग? जहाँ पे आपको कोई भी भविष्य नहीं, आप जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर द फ्यू ईयर्स लेटर, मान लो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हैं, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, सपोज दैट हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो जॉब कर रहे हो 5 years to 10 years से हो, हैव बीन कंप्लीटेड अ जॉब, बट यू सी हाउ मैनी रुपीज if you are getting if you are getting 70 to 80,000 per month in a job, लाइक ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एसएससी का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एसएससी सीजन में जैसे हैं, किसी भी बड़ी पोस्ट पे एसएससी एमटीएस में आप 70 to 80,000 रुपीज़ आप पा रहे हैं, तो आफ्टर दी अगर आफ्टर दी आप मान लो आप 10 ईयर्स या 15 ईयर्स की जॉब कर रहे हैं, या आप करने वाले हैं मान लो, तो आप देख रहे हैं कि आप भविष्य में वो जो 70 to 80,000 रुपीज़ आप पा रहे हैं आफ्टर गेटिंग ए मैरिज, हाउ मैनी रुपीज़ यू विल बी एबल टू सेव। आप देखें कि महीने में आप कितना बचा रहे, हाउ मैनी यू आर एबल टू सेव द रुपीज़ out of the 70 to 80,000 rupees per month. If you are saving money 10 to 15,000 only, so what could be how to could be a thing
you will be completed your dream which you had before a job. आप कहाँ तक ये सोच सकते हैं कि ये जो 70 to 80,000 रुपीज़ पा रहा हो, क्या आप अपने जो ड्रीम है, जो आपने ड्रीम जो पार रखा है, हो सकता है आपका ड्रीम हो अच्छी ड्रेस पहनने का, या हो सकता है अच्छा खाने का, या हो सकता है वर्ल्ड टूर का, तो आपका इतनी सी सैलरी में क्या पूरा वर्ल्ड टूर घूम पाएंगे? कभी नहीं घूम पाएंगे, कभी भी, because you are not able to save the 70 to 80,000 money per month, because you are getting the 70 to 80,000 रुपीज़। डिपेंड ये करता है कि आप बचा कितना रहे हैं, डिपेंड ये नहीं करता है कि आपको सैलरी मिलती कितनी है। मकसद केवल बचाने का होता है, खर्चा करने का नहीं। जब अगर उन चीज़ों से अगर बचा रहे हैं तो हो सकता है आप तभी घूम पाएँ। बट इन द प्रेजेंट generation and present period of world, especially if we talk about in India, there are many things have been costly. You see, GDP is too much high, everything have been too much costly. If you purchase anything, there are many things have been already costly. So how you could be think I will be save the too much money if you are getting 70 to 80,000 रुपीज़ per month? आप कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो इतने रुपए पा रहा हूँ, मैं इतनी आज के जो ज़माने के महंगाई में मैं इतने रुपीज़ अपने भविष्य के लिए बचा लूँगा, जो वर्ल्ड टूर घूम लूँगा, ये जो आपने ड्रीम पाला हो सकता है, जो अलग ड्रीम आपने पाला हो जो भी, तो मैं ये सब पूरा कर लूँगा। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग। आप क्यों इस चीज़ में लगे हुए हैं जहाँ पर 0.1% सफलता के चांसेस हैं? आप क्यों लगातार इस चीज़ में घुसते चले जा रहे हैं, क्यों इस चीज़ में लगे हुए हैं? हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कहेंगे ये अगर मैं ये नहीं पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? हालाँकि आपकी बात सही है, तो बात सही है, मगर आप देखिए, क्या यही सब कुछ है? क्या सरकारी नौकरी में घुसना या इसकी जब तैयारी करना या इसको पा लेना यही सब कुछ है? अगर मान लो आप पा लेते तो क्या आप उस जॉब से सेटिस्फाइड होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता हो, बट आप देखिए जाके, आप जो एक एग्जांपल आप लीजिए, कोई आपके आस पड़ोस में या आपको कोई फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव है या आप किसी को भी इंसान को जानते हो जो हो सकता है एक बड़ी पोस्ट में हो या छोटी पोस्ट में, जो भी हो, आप जाइए उससे बात करिए। इफ़ यू आर गेटिंग मनी, इफ यू आर गेटिंग ए सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो आप देखें कि महीने में आप कितना बचा पा रहे हैं, और आप ये पूछें कि आप अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। आप क्या पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? आप जवाब पाएंगे 90 to 95% पीपल का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिससे आप क्वेश्चन करेंगे, उनका रिस्पॉन्स यही रहेगा कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब, आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड विद माई सैलरी, बिकॉज आई एम गेटिंग ए सैलरी टू मच लेस। कहाँ तक मैं इतने रुपये बचा पाऊँगा, कहाँ तक मैं अपना अच्छा जीवन यापन कर पाऊँगा? तो 90 to 95% हो सकता है, मैं डाटा थोड़ा ज़्यादा भी बता, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, जितना कि मेरा ओपिनियन है, जो जो लोगों का जो रिस्पॉन्स रहेगा यही रहेगा। कोई भी कम्प्लीटली आपसे ये नहीं कहेगा यार हाँ मैं अपनी बहुत ही अच्छी ज़्यादा ज़िंदगी जी रहा हूँ आफ्टर दी गेट दिस जॉब। अगर वो 2 लाख रुपये भी महीना पाता होगा तो वो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, वो सेटिस्फाइड ना हो। बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज एवरीथिंग। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, सो उस जॉब में तैयारी करने का या उस जॉब को करने का या उसके में घुसने का क्या मतलब ही क्या है? समझिए चीज़ें दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मायने रख रही हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सही दिशा नहीं दी जा रही। आप लगातार केवल बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं, और आप अपना पूरा समय, अपना फोकस, पूरा ध्यान, अपनी एज, आप सब कुछ इस चीज़ में पूरी चीज़, हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ, वो आप इस चीज़ में पूरे दांव पे लगा रहे हैं। Because I have been already if I say according to, if I talk about me, yeah, because I had already lost my 3 to 4 years for government job,
However, I had got a job as a CCP in 2023, but after the 6 months later, I had resigned that post. And like I had already told you previous video, because I was not totally satisfied. I was satisfied with my work. I was satisfied with my own business. बिकॉज मेरा बिजनेस करने में ही मन लग रहा था फिर तब। अब मैं इस समय बिजनेस ही कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आपको जॉब मिलने के बाद भी आप उस चीज़ से आपको संतुष्टि मिल जाए जो आप इस समय सोच रहे हैं। बिकॉज आप ऑलरेडी कई सारे आप देखिए, सर्च करिए, आर्टिकल में सर्च करिए, या पढ़िए उस चीज़ को, या न्यूज़पेपर में आप पढ़िए कि कई सारे जो गवर्नमेंट जॉब जो एम्प्लॉय हैं 2025, 2024, 2023 में ऑलरेडी दे हैड रिजाइन। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? आप खुद सोचिए, आप खुद ह्यूमन, आपकी खुद इतनी मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग है, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, एक आपका डेवलप ह्यूमन ब्रेन है। क्या कारण हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है, या ऊपर प्रेशर हो सकता है, या अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना होना, या सैलरी कम मिलना, या सैलरी को पूरी तरीके से खर्च ना कर पाए, पूरी तरीके से बचा ना पाना। ये कई कई रीज़न हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं हो सकता इसमें। तो आप मत भागिए। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, आप देख रहे हैं कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मान लो करोड़ों बच्चे अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, अंधकार में। ये आप दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं। और वहीं आप अपना भविष्य दांव पे लगा रहे हैं, और आप वहीं देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जो राक्षस बैठे हुए हैं वो आपको खा रहे हैं। दे आर ईटिंग यू, दे आर ईटिंग योर फ्यूचर, दे आर ईटिंग योर लाइफ, दे आर ईटिंग योर टाइम, एवरीथिंग दे आर ईटिंग, because they don't care your future, they don't care your life, because you are paying him money, you are paying him too much money। उसके बावजूद भी आप इस चीज़ में लगे हुए हैं। आप सब कुछ अपना समय, सुख, हैप्पीनेस, टाइम, एज, लाइफ, एवरीथिंग यू आर पेइंग इट, यू आर पेइंग फॉर हिम। और बदले में वो क्या कहते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, अरे बेटा आप देख ले, हो सकता है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, तो हो सकता है इसीलिए ना हो, चलो अगली बार ट्राई करना। जब अगली बार आएगा तो फिर वही रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आप किसी ना एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ की तैयारी करना बंद करिए दोस्तों। मत तैयारी करिए, डोंट प्रिपेयर, क्योंकि यही चीज़ आपका भविष्य नहीं डिसाइड करती है। ये आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, आज जो प्रेजेंट युवा, जो यूथ है, इस चीज़ को आप क्या सोच रहे हैं कि इसमें लाइफ बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि 0.1% में भागना बंद करिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जॉब नहीं पाते हैं या बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। तो आप, मेरा मतलब ये है इस वीडियो में कि अगर 10 लाख फॉर्म पड़ता है और वैकेंसीज निकलती हैं 45,000, तो आप देखिए क्या जो 10 लाख जो फॉर्म पड़ा है कि 10 लाख बच्चों का क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। सिलेक्शन केवल उतना ही होगा 45 to 46, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, आगे जो गवर्नमेंट जो बढ़ा दे आफ्टर फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर करती है, ये चीज़ है। और अगर मान लो आपका लिस्ट में नाम आ भी गया, पीडीएफ लिस्ट में नाम आ गया, हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाए, बट आफ्टर द सेलेक्ट इफ़ यू बी डू द जॉब, क्या आप क्या उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो पाएंगे? योर सैलरी, जो कि मैंने पिछले कुछ समय पहले भी बताया, क्या यही सैलरी, यही जो छोटी सी सैलरी है, आप क्या इसी छोटी सैलरी से आप क्या अपनी ज़िंदगी क्या गुजार सकते हैं अच्छी? हालांकि यू कैन लिव योर लाइफ, बट यू कुड नॉट लिव योर बेटर लाइफ। नो,
आप अच्छी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। यू कैन लिव इन योर बॉडी। आप अपने शरीर को चला सकते हैं, जिया सकते हैं, या थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं आप वही पूरा कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर सीइंग, इफ़ यू वांट, I'll I'll लिव अ बेटर लाइफ। सो नो, आप गलत आप गलत रास्ते पे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आपका नज़रिया ही गलत है। तो लोग आपको बता रहे हैं कि ये अगर आप पा लेंगे तो बहुत आपकी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। नहीं, जो भी आपको इंसान ये जो बातें बता रहा है, जिस भी इंसान ने आपके दिमाग में बातें डाली है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद या पा लेने के बाद आप बहुत ही आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। जो कुछ भी आप चाहेंगे या जो कुछ भी आप सोचना चाहेंगे या पाना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, दैट्स मीन वो आप पा लेंगे। नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, बिकॉज आपको सैलरी ही इतनी कम मिल रही है। और एक तो आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे तो आप बचाएंगे कितना? बचाना भी इम्पोर्टेंट है इन योर फ्यूचर। हो सकता है भविष्य में आपको फॉर गॉड सेक आपको कोई लंबी ऐसी बीमारी ना लगे। अगर हो सकता है अगर बाई चांस आपकी अगर कोई लंबी बीमारी हो जाती है, तो अगर आप यू आर सेविंग टू 10 to 15,000 मनी इन होल मंथ, तो इन फ्यूचर ये जो इतने ही रुपये हैं जो आप अगर बचा रहे हैं, या अगर आपको कोई भी अगर लंबी बीमारी हो जाए तो भगवान अगर ऐसा आपके साथ हो, तो क्या यही रुपये आपकी क्या ज़िंदगी बचा पाएंगे? आप कितना ही रुपया आप इकट्ठा कर लेंगे, कितना ही रुपया बचा लेंगे इन फ्यूचर, अगर आप 10 to 15,000 रुपीज़ अगर आप बचा रहे हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आप बचा ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो आपका बजट आ जाता 50 लाख to 60 लाख, 70 लाख, इधर में भी 1 करोड़, तब क्या इतना रुपये बचा पाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी जो स्टूडेंट या जो पर्सन है इस वीडियो को जो देख रहा है, जिसने स्टार्टिंग की है या 21 to 22 ईयर का है, और वो सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मैं आई विल बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई विल डू वर्क फॉर गवर्नमेंट। सो आज ही आप अपनी जो थिंकिंग है, जो आपकी आइडियोलॉजी आप जो बना चुके हैं, आप इसे पूरी तरीके से आप रीस्टॉप करिए। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, स्टॉप कर दीजिए यहीं पे, आगे सोचना ही आप बंद करिए। हाँ, और ये भी है, अगर आप उन बच्चों में से भी हैं अगर जो हो सकता है 6 से 7 साल या 8 साल जो अपनी ज़िंदगी के गुजार दिए हैं, तो यहीं पे आपको रुक जाना है। यहीं पे आपको भी किसी की भी सलाह नहीं लेनी है, नहीं आपके पेरेंट्स की, नहीं दोस्तों की, नहीं टीचर की, सिवाय आपको अपनी सुननी है। क्योंकि आपका भविष्य ही सब कुछ है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ ही सब कुछ है। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया, सॉरी, आज आपने स्टॉप नहीं किया, अगर आप ऑलरेडी अगर 6 ईयर to 8 ईयर आप अपनी लाइफ के हसीन लम्हे, हसीन पल इस सरकारी नौकरी की तैयारी करने में आपने गुजार दिए हैं, और अभी भी आप इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो आज रुक जाइए। तो आने वाले जो 4 से 5 साल होंगे, ये भी गुजर जाएंगे, जब आपको नहीं पता चलेगा उस समय, ये भी गुजर जाएंगे, तब भी आप एक जॉब नहीं पा पाएंगे। तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा सैड एंड अनहैप्पीनेस आपको मिलेगा, जो आपको कोई संभाल ही नहीं पाएगा। तो लोग यही कहेंगे कि अरे तूने सही से पढ़ा नहीं होगा, अरे तूने सही से वर्क नहीं किया होगा, तूने सही से स्टडी नहीं की होगी, पूरी तरीके से फोकस नहीं किया होगा। तो लोग उसमें इस टाइप की बातें करते हैं, तो समझ जाइए, जानकार बनिए, क्योंकि nobody will be stand for you, because nobody are caring your future. Only one person, and one person is only you. Only you can care yourself. Only you can pay attention on your future. आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपने भविष्य का ख्याल रख सकते हैं या ख्याल करेंगे उस समय, क्योंकि मदद करने आपकी कोई भी नहीं आया है, नहीं आएगा। इसलिए समझिए, समझदार बनिए। मैंने कितनी बार ये सब चीज़ें आपको बातें बताई हैं हर वीडियो में। आपका भविष्य आपकी सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी करना, ये चीज़ें डिसाइड नहीं करती हैं।
बिकॉज योर लाइफ इज एवरीथिंग। मैं फिर बात के बार बार कह रहा हूँ, आपकी हैप्पीनेस ही सब कुछ है। छोड़ दीजिए आज ही छोड़ दीजिए आप तैयारी करना, अगर आप इस चीज़ में घुसे पड़े हुए हैं। खासकर ये जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जो आप अगर देख रहे हैं, अगर आप उसका आप स्टडी उठा के देखिए, रिसर्च करिए, जितनी भी कंडीशन जो ख़राब है इंडिया की, जहाँ पे लोग लाखों करोड़ों युवा जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जितनी ख़राब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की जो कंडीशन जो ख़राब है, इससे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी देश की, किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े देश की लीजिए, कोई किसी भी देश की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि जितने की एक ख़राब कंडीशन आज के भारतीय युवाओं की है। खासकर इस चीज़ को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, जहाँ पे सफलता के जो चांसेस हैं 0.1 है। समझ रहे हैं दोस्त? किसी भी वेस्टर्न कंट्री या अलग एशियन कंट्री या ईस्टर्न कंट्री की इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, दे आर डूइंग ओन वर्क, दे आर डूइंग ओन बिजनेस। वहाँ पे कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं सलाह देता कि बच्चा जा तो तुम्हें इंटर पास होते ही ये सरकारी नौकरी तैयारी कर लेनी चाहिए या करने लग जाना है, बिकॉज यही सब कुछ है, यही खुदा है। अब जब पैटर्न जो बता देते हैं यही तुम्हारे लिए खुदा है, तो वही चीज़ आप मान बैठते हैं। यहाँ जो ये पेरेंट्स जो बता रहे हैं यही सब कुछ है, तो हो सकता सही हो, क्योंकि पेरेंट्स की मुझसे झूठ बोलेंगे। आप उनकी बातों में आ जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर की बातों में आ जाते हैं, और तब आप अपने ध्यान नहीं रखते, तब आप अपना पूरा फोकस कर देते हैं, अपना पूरी ऊर्जा है स्टडी पे लगाने पे। अब वही जो ऊर्जा है, जब आप 5 से 6 साल जो आपके गुजर जाते हैं, जब आप कुछ नहीं अचीव कर पाते हैं जो आपने ड्रीम पार्ट रखा था, तब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और उस पश्चाताप की कोई दवा नहीं, और आप उस समय की जो आपने जो गुजार दिए हैं 5 से 6 साल अपनी ज़िंदगी की, जहाँ पे आप बेटर से बेटर कुछ ना कुछ कर सकते थे, अलग चीज़, you could not come back, and you could not uh, get your previous age। आप उस एज को, उस समय को वापस नहीं पा सकते, बिकॉज यू हैव बीन लॉस्ट एवरीथिंग, एज एंड टाइम, जहाँ पे आप दूसरा कुछ कर सकते थे। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप मत घुसिए इस चीज़ में। जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट मेरे जो छोटा है, बड़ा भाई बहन जो भी देख रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को देखा है, समझा है, मैंने भी फेलियर देखे अपनी ज़िंदगी में, तब मैं जाके आप इस चीज़ को बता रहा हूँ। हाँ, और मैंने भी एक जॉब छोड़ी है, तब ये सब चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, मैं एक जॉब पाने के बावजूद भी मैंने छोड़ दी, तब भी मैं आपसे जो चीज़ों को ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सो आज ही स्टॉप करिए। सो डोंट रन 0.1% रेस if you want to get happiness, if you want to get satisfaction in your life। आज ही आप बंद करिए, क्योंकि आपका भविष्य है, आपका समय है, ज़िंदगी आपकी है। कोई भी आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ना ही दिखाने आएगा। आज आपके साथ पेरेंट्स साथ में हैं, आपके छोटे भाई बड़े बहन जो भी साथ में हैं, आपके साथ में हैं, साथ दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको कोई भी साथ नहीं देगा। आने वाले समय में सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अलग अलग ज़िंदगी है, सब अपनी अलग अलग ज़िंदगी जिएंगे। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर जो पेरेंट्स विल बी डेड। हालांकि ये सब मुझे नहीं करने चाहिए, फिर भी क्योंकि जो रियलिटी है, जो वर्ल्ड की जो रियलिटी है, वो आपसे मैं आज बता रहा हूँ। जो आज ही समझिए, इन पॉइंट को आज ही जान जाइए, बेहद ज़रूरी है। मत करिए अपना करियर डिस्ट्रॉय इस 0.1 की रेस के लिए,
इस समय आपका है ऊर्जा बहुत कम है, बहुत ही कम समय में आपको हर चीज़ करनी है, अचीव करनी है। आपको जो आपने गोल बना रखे हैं आपको कंप्लीट करने हैं, आपको अच्छी लाइफ जीनी है, सब कुछ करना है। बट यही सब कुछ है जो आप मुझे कर रहे हैं, चाहे मैं ख़त्म ही क्यों ना हो जाऊँ, आपने सब कुछ यही मान लिया है। छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए दोस्त। आप नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आपकी मर्जी। देखो यार, लाइफ आपकी है, समय आपका है, ऊर्जा आपकी है। मेरा केवल एक ही ओपिनियन है, एक ही राय है, सही डायरेक्शन दिखाना, सही डायरेक्शन में आप सभी लोगों को, जो तैयारी कर रहा है करने वाला है और जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे जो पल हैं, जो एज है, जो समय है गवा दिया है, मैं यही चाहता हूँ कि आप बंद करिए, खुद कुछ ना कुछ अलग क्रिएट करिए, खुद कुछ ना कुछ अलग काम डालिए, कुछ कुछ भी करिए। बट ये चीज़, इसी चीज़ को आप पकड़े रहना, ना छोड़ना, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी, आपके भविष्य की, जहाँ आप केवल गुलामी की जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं जानबूझ के। आप खुद चाहते हैं कि मैं बंधा रहूं उन चीज़ों से, और आप ये भी चाहते हैं कि ये मैं जंजीरें हैं खुद तोड़ूंगा। बट ये जो जंजीर है, जो इतनी ज़्यादा मजबूत जो बन चुकी है आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, जब आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाए तो ये जो जंजीर है तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली तब जब आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाने वाला होता है, ना ही जब कोई सही रास्ता बताता है। तो दोस्त समझदार बनिए, फोकस रहिए, अकेले में आप ये सारी चीज़ें सोचिए। कापी किताबों में ज़िंदगी अब नहीं रह गई है, ना ही पहले थी, ना अब भी है। आने वाले समय में, आने वाले जो टाइम में इसकी जो वैल्यू धीरे धीरे कम पड़ रही है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज खा रही हैं, आपका दिमाग खा रही है, आपका समय खा रही है, आपकी आपकी जो युवा जो जवानी है वो खा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस आप एक उम्मीद, एक आपके अंदर जो जगी बैठी है ना, जो उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद, यही उम्मीद आपको बर्बाद कर रही है। उम्मीद, जो लोग कहते हैं ना, एक छोटी सी उम्मीद सब कुछ होती है, क्या नहीं कर सकती, इंसान को क्या से क्या बना देती है। बट आप देख रही यही से छोटी सी उम्मीद जो आपने दिमाग में जो पाले हुए हैं, यही छोटी उम्मीद आपकी ज़िंदगी की बर्बादी की जड़ बन नहीं है, और यही इतनी बड़ी आने वाले समय जड़ बन जाती है कि आप अपने आप को बचाने के भी काबिल नहीं रह जाते उस समय। सो दोस्त, आज की वीडियो में मुझे कुछ यही पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने थे। आशा है कि आप सभी को ये जो मैंने जो कुछ पॉइंट बताए हैं, आपको ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आप अपने ऊपर ज़रूर फॉलो करेंगे। आप मुझे चाहे अपना छोटा भाई मानिए या बड़ा भाई मानिए, जो भी आपको लगता है, अगर मेरी राय आपको वाकई में सही लग रही है तो आप इस चीज़ को अकेले में बैठिए और सोचिए। अगर आपको जो दिल कह रहा है कि मुझे इस 0.1% के लिए में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए, अगर आपको लगता है घुसना चाहिए, यही सब कुछ है, तो आप घुसिए। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, यू शुड इंटर और नॉट, बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ओपिनियन। आप, ज़िंदगी आपकी है, आपको इस रेस में जाना है कि नहीं जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरा केवल एक ही एक ओपिनियन है, सही से सही तरीके से रास्ता दिखाना और सही रास्ते पर ले जाना। सो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे आज की वीडियोस में शेयर करनी थी। दोस्तों, अगर आपको वाकई में ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, सो शेयर दिस वीडियो विद योर होल फ्रेंड्स। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैनल को दोस्तों, लाइफ लर्निंग टेक को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करिए और अपने जो जितने भी दोस्त हैं उन अपने दोस्तों को भेजिए। और हाँ, इस दो जो वीडियो है, स्पेशली आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए।
जो आंखों में काली पट्टी बांध के आपको हर इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो घुसेड़ने की जो तैयारी करने में लगे हुए हैं या घुसेड़ रहे हैं। हालांकि ये मेरा जो वर्ड है वो सोच सकता है रॉन्ग हो, मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी वो ये चीज़ होता है, फोर्स होता है अपने बच्चों के लिए कि आप तुम इस रास्ते में जा, जो कि आप देख ही रहे हैं, जो मैंने इतना सारा कुछ बता दिया है, तो जो कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत रहा है। सो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए दोस्तों, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से एक अनदर टॉपिक पे, अनदर वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने भविष्य का ख्याल रखिए, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ्यूचर, आपकी हेल्थ। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने समय का ख्याल रखिए। तो तब तक के लिए आप सभी से मिलते हैं अनदर टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून। I'll meet you in another video. Okay, thank you very much for watching this video.